दुर्ग पुलिस ने गुजरात के कच्छ से एक ऐसे अधेड़ को गिरफ्तार किया है जिसके द्वारा मेट्रो मैनुअल साइट पर अपने आप को इंजीनियर बताकर जो शादी करने की इच्छुक युवतियां रहती, चाहे महिलाएं कहते हैं, उन्हें अपने झांसे में लिया करता था। ऐसा करते हुए इसके द्वारा 3 महिलाओं से शादी की गई। अभी इसके वर्तमान में 3 बच्चे हैं। ऐसे ही इसके द्वारा जो मेट्रो मैनुअल साइट पर विज्ञापन जारी किया गया था अपने आप को इंजीनियर बताते हुए, तो इसके झांसे में इसे इंजीनियर जानकर के दुर्ग की एक महिला इसके झांसे में आ गई और ठगी का शिकार हो गई। चूँकि लगातार इस अधेड़ के साथ उस महिला का संपर्क बनते रहा मोबाइल के माध्यम से। अधेड़ दुर्ग भी आया लगातार 2 से 3 बार, और इसी दौरान जो सबसे बड़ी बात ये हुई, अधेड़ विभिन्न बहानों को बताकर इस महिला को विभिन्न बातें कहकर, कहानियाँ सुनाकर कि आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे घर बनाना है, मुझे किस्त देना है, ऐसा कहते कहते उसने लगभग 30 से 40 लाख रुपए इस महिला से ऐंठ लिए। चूँकि महिला इस अधेड़ के झांसे में पूरी तरह से आ चुकी थी, इसलिए इसकी वजह से उसकी बातों में आकर लगातार महिला उसके बताए अनुसार उसे आरटीजीएस के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से और कैश भी लगातार उसके महिला के द्वारा दिया गया। अब अभी जो बुजुर्ग है बीच में हाल फिलहाल में महिला के घर आया था और महिला की अनुपस्थिति में उसके घर में रखे 12 लाख रुपए से अधिक रुपये को उठा करके चला गया था। अब चूँकि लगातार ठगी होने के बाद जब महिला को ये एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी की जा रही है और बुजुर्ग उससे शादी करने को भी तैयार नहीं हो रहा है और उससे अनर्गल बातें कर रहा है, धमकी चमकी की बातें भी करने लगा था बुजुर्ग इस महिला से। तो महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से करी और पुलिस के द्वारा इस मामले को संज्ञान में, गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इस बुजुर्ग की पतासाजी की गई, जिसके बारे में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि यह बुजुर्ग गुजरात के कच्छ में निवास करता है। तो पुलिस की टीम वहां पहुंची और उस बुजुर्ग को गिरफ्तार करके दुर्ग लाया गया। हालांकि इस तरह के लगातार कई मामले आते हैं। लगातार महिलाएं जो शादी करने की इच्छुक रहती हैं उनके द्वारा इस तरह की जो साइट है, शादी.com हो, चाहे इस तरह की जो मेट्रो मैनुअल साइट रहते हैं, उसमें लगातार जो विज्ञापन आते हैं उसमें अधिकांश मामलों में ये देखा जाता है कि महिलाओं को झांसे में लेकर के अपने हित को, अपने स्वार्थ को साधा जाता है और महिलाएं लगातार तमाम तरह की घटनाएं प्रकाश में आने के बाद भी ठगी का शिकार बनते रहती है। अब चूंकि बुजुर्ग तो हालांकि जेल जा चुका, इस तरह जो पूर्व में इसके द्वारा शादी की गई थी उससे इस बुजुर्ग के 3 बच्चे हैं। अब बच्चों का भविष्य क्या, उन महिलाओं से भी संभव हो सकता है कि इस बुजुर्ग के द्वारा झूठ बोल करके शादी की गई हो। अब पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत बुजुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और महिलाओं को भी सबक लिए जाने की जरूरत है कि मेट्रो मैनुअल साइट हो अथवा शादी की अन्य जो साइट है उस पर भरोसा ना करते हुए निजी तौर पर जिसके साथ भी उन्हें संबंध बनाना है, शादी करने, निजी तौर पर पूरी जांच परख करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए ताकि उनका भविष्य जो सुरक्षित रह सके। थाना मोहन नगर में प्रार्थिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वीरेंद्र कुमार सोलंकी नामक व्यक्ति से प्रार्थिया की पहचान मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से हुई और दोनों के बीच पहचान बढ़ जाने के बाद फिर परिवार वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो गई। शादी के पहले प्रार्थिया को आरोपी ने ये नहीं बताया था कि वह पूर्व से शादीशुदा है और उससे पहले कई शादियां कर चुका है। शादी के बाद उसने अपनी आवश्यकता है मुझे कह करके प्रार्थिया से पैसे लिए और 2021 से 2024 तक कुल 32 लाख रुपए प्रार्थिया से कैश, गोल्ड लोन और ऑनलाइन माध्यम से इसने प्राप्त कर लिए। जब प्रार्थिया को ये बात समझ में आई कि उसके साथ संबंधित जो आरोपी है उसने ठगी की है और झूठ बोल करके उससे शादी की है और प्रताड़ित किया है उसे, तो उसके बाद थाने में प्रार्थिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण में थाना मोहन नगर में धारा 85 बीएनएस और 318(4) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।